तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू भारतीय इंटरनेट अकेडमी। और इसमें हम आज की क्लास में आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे हम लोग एक्सेल में एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी इससे पहले क्लास में हमने बताया कि कैसे आप पिवट टेबल यूज करेंगे, पिवट टेबल का रिपोर्ट कैसे देखेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों ने बनाया देखा भी कि पिवट टेबल हम कैसे यूज कर रहे थे, कैसे रिपोर्ट बना रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब हम चलते हैं हम अपने अगले सीट पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले होम बटन पे देखिएगा और यहाँ पे देखिए एक एड इन्स का ऑप्शन देगा। यहाँ भी देता है और आप यहाँ पे नहीं देता है तो एड इन्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं ऐड। ठीक है, तो जैसे इंसर्ट एड इन ये भी है ये भी है, तो दोनों जगह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे, क्या आप सर्च करिए आप इसमें चैट जीपीटी, या यहाँ मोर एडिंग्स पे क्लिक कर दीजिए, आपका इस तरह से आ जाएगा ऑप्शन। और यहाँ पे आप यूज करेंगे चैट जीपीटी। यहाँ पे लिखिए चैट चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट का एक टूल है जो आपको देखिए। तो इसमें चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, बैक करते हैं एक बार दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे ये वाला देख लीजिए चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, ये आपको आएगा। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे, कंटिन्यू करोगे, चैट जीपीटी आएगा इसका आपके सामने। यहाँ पे अभी इसका यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ पे चैट जीपीटी फॉर एक्सेल आ जाएगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी आपका यूज कैसे होगा, ये काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे ट्रायल वर्जन दिया हुआ है, बाद में आपको डेमो ये लेना पड़ेगा। लेकिन एआई का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं ये चीज हम आपको बता रहे हैं। एक सेल यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे सेल में, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम, एक हेडिंग डाल देते हैं नेम। और यहाँ पे लिख देते हैं, हम पहला लिख देते हैं माई, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हम माई नेम इज। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं माई नेम इज, और यहाँ पे लिख देते हैं हम निकिता। ठीक है, सेकेंड सेल में लिखते हैं माई नेम इज अजय। फिर तीसरा देते हैं माई नेम इज विजय। और फिर दे देते हैं माई नेम इज चांदनी। और यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम कि माई ईमेल आईडी इज। ठीक है, और उसके बाद से हम यहाँ पास कर देते हैं क्या, कि निकिता 11@gmail.com। ठीक है, और यहाँ दे देते हैं हम माई ईमेल आईडी इज अजय11@gmail.com। और यहाँ डाल देते हैं माई ईमेल आईडी इज विजय11@gmail.com। और यहाँ डाल देते हैं, चौथा नंबर पे डाल देते हैं कि माई ईमेल आईडी इज चांदनी11@gmail.com। देखिए अब एआई का कमाल देखिएगा आप लोग। अब इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं इससे, और इसको हेडिंग है हमारा, ये नेम हो गया, ये आपका ईमेल हो गया। ठीक है, और यहाँ चलते हैं हम एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और ये फार्मूला हमारा होगा, जैसे अगर हमको नेम छांटना है एज ए कॉलम में, तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू ए आई डॉट, क्या लिखेंगे ए आई डॉट, और इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे हम नाम को, तो ए आई डॉट एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, डबल कोट में पास कर देंगे यहाँ पे नेम, और नेम करके डबल कोट करके एंटर मारेंगे। एआई थोड़ा सा सोचेगा, समझे, रुक जाएगी। नेम में हमको इसमें एन कैपिटल करना है और एंटर करना है। एक मिनट, माई नेम इज, तो यहाँ पे हमारा होगा इक्वल टू ए आई डॉट एक्सट्रैक्ट
और यहाँ पे हम देंगे वैल्यू, कौन सी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू को हम डबल कोट में कर देंगे और यहाँ दे देंगे हम नेम, डबल कोट एंटर करेंगे। वैल्यू पास नहीं हो रही, रुके, लग रहा है कि हमको 1 2 हमने गलत दे दिया है यहाँ पे। तो अच्छा, और यहाँ पे अब लिखेंगे ए आई इक्वल टू ए आई डॉट एक्सट्रैक्ट, और इसमें से वैल्यू हमको, पहले हमको क्या करना है, नेम छांटना है। नेम अगर हम मान लीजिए करके एंटर मारते हैं, अभी वैल्यू पास प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ए आई डॉट एक्सट्रैक्ट, और यहाँ डबल कोट में अगर हम पास करते हैं नेम, तो दोनों कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर हमने किया ए आई डॉट एक्सट्रैक्ट, और अगर हमने यहाँ दे दिया कि हमको ईमेल चाहिए, यानी ईमेल वाला कॉलम चाहिए, तो ये एंटर करेंगे तो ये वैल्यू मांग दे रहा है कि आप वैल्यू दीजिए। और जब हम वैल्यू दे रहे हैं तो ये हमारा आउटपुट नहीं निकाल के दे रहा है ईमेल। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, ये चैट जीपीटी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सर ईमेल को के बाद कोमा ई A7 तो नहीं ना यूज होगा? नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं है, आपको यहाँ पे आपने दे दिया, यहाँ पे हो गया काम। कोमा एक्सट्रैक्ट का वैल्यू मांग रहा है सर ना? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे अगर हम ये दे दे, सेल दे दिया हमने A1, कामा यहाँ पे दे दिया, जैसे मान लीजिए कि दे दिया हमने क्या, कि आप नेम पास करो, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये बिजी बता रहा है, देखिए ये प्रॉब्लम, अभी को नेम आ गया, बस ओनली नेम आ गया ना, तो नेम को पास कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे A2। A1 का मान, नहीं नहीं नहीं, अगर हम A2 का मान नेम दे तो इससे क्या मतलब हुआ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अभी ये बिजी, लेकिन ये आपका टोटल एक्सट्रैक्ट करने पे आपका आ जाना चाहिए, लेकिन सारा निकिता दे रहा है। हाँ ठीक है, देखिए चेंज हो गया, सॉरी। ठीक है, तो एक आर्गुमेंट हमको देना था, और यहाँ पे अगर इक्वल टू लिखते हैं ए आई डॉट एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट में हम पास करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू में अगर हम देते हैं यहाँ पे, पहले ये दे देंगे हम, पहले कि ये सेल नंबर हो गया हमारा, और यहाँ पे दे देते हैं हम ईमेल। तो ईमेल को फाइंड करके ये बताएगा, सिर्फ ईमेल प्रिंट नहीं करेगा, ये हमारा ईमेल, हाँ, देखिए वेरी गुड। तो एआई देखिए ऑटोमेटिक फाइंड कर दे रहा है कि आपका ईमेल क्या होगा, देखिए ऑटो चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, यानी कि ऑटो रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये है एआई। और एआई देखिए, अभी आजकल का एआई जो है, ये आपका बहुत सारा एआई में अब देखिए फाइंड फार्मूला सब कुछ होता है, तो वो चीज कैसे आएगा आपका, तो उसके लिए हम बता देते हैं कि दूसरा एआई क्या है, कि बहुत सारी एआई आती हैं जो जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक एआई आपका होगा और उसका नाम होगा आपका एआई एडेड फार्मूला एडिटर। तो अब हम चलते हैं और एक चीज और ऐड करेंगे इसमें, एडिंस में जाएंगे और यहाँ पे मोर एडिंस में चले जाएंगे, और एक चीज सर्च करेंगे हम, एआई एडेड फार्मूला एडिटर, और सर्च करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए एआई एडेड फार्मूला एडिटर। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे आई एग्री और कंटिन्यू कर देंगे, तो ये हमारा एक और आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक नया और आ गया हमारे पास एआई, देख लेते हैं कि अभी, हाँ देखिए यहाँ पे आ गया एआई एडेड, और यहाँ भी आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा एआई एडेड फार्मूला एडिटर। ठीक है, तो ये जीपीटी है, और देखिए एआई जनरेटर। अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि, अगर हम मान के चलिए कि हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, सपोज डेट मान के चलिए यहाँ पे आइटम, और यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी। ठीक है, रेट, और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट देते हैं A01, क्वांटिटी जैसे वाले 25 दे दिया, ऐसे मान लीजिए कि हमने दे दिया A02, क्वांटिटी दे दिया 30, और यहाँ पे A03, क्वांटिटी दे दिया 25, A04, क्वांटिटी दे दिया 30, और यहाँ पे दे दिया आपका A05, और क्वांटिटी दे दिया 35।
तो रेट यहाँ पे जैसे मान लीजिए दे दिया हमने 10.25, 9.25, 6.95, 2.75, 3.75, और हमको अमाउंट निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको होम पे जाएंगे और बॉर्डर लगा देते हैं, और हमको एक फार्मूला लिखना है। तो हमको लिखना है कि बस यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे बस फार्मूला लिख दीजिए। क्या लिखिए, ये किसमें है D2, और ये किसमें है आपका, देखिए D2, और ये किसमें E2। तो लिखिए आप मल्टीप्लाई, बस यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई D2 एंड E2। ठीक है, अब देखिए जो ही लिखेंगे, सबमिट का ऑप्शन, एआई जनरेटेड सबमिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, देखिए इसमें देखना पड़ेगा। अब देखिए ये साइन इन मांग रहा है आपका, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का आपको साइन इन मांग रहा है इसमें। तो हम गूगल में एक बार साइन इन दे देते हैं अपने से, एआई को। कह रहा है कि जब तक आप हमको साइन इन नहीं देंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो आप लोगों को देना पड़ेगा। मैं अपना मेल आईडी दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये मेरे मोबाइल में वो मांग रहा है कि आपको नोटिफिकेशन एक आया हुआ है। आप लोगों को भी फोन में जब आपका मेल एक्टिव होगा तो आपसे मांगेगा नोटिफिकेशन। तो ठीक है, और ये नंबर 50 हमने टैप किया, और ये हमारा कनेक्ट हो गया। यस, और एक चीज और देगा, 51। ठीक है, और कंटिन्यू हमने कर दिया। लॉगिन सक्सेस हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा काम करेगा। तो इस आजकल एआई में सब क्या मांग रहा है आपसे, सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। ठीक है, आजकल सब कुछ आपका सब्सक्रिप्शन पे हो गया है डिपेंड। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब लिखना है कि मल्टीप्लाई, हिंदी में भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, और यहां लिख देते हैं D2 एंड E2। आपको फार्मूला नहीं पता है तो ये क्या करेगा, आपको D2 और E2 का फार्मूला आपको सबमिट किए तो आपको फार्मूला यहाँ पे लिख के दे देगा। एक मिनट, D2 एंड E2 सबमिट। देखिए यहाँ पे दे दिया इक्वल टू D2 स्टार E2। अब इसको कॉपी करिए बस, ले आके आप यहाँ पे क्या करिए, पेस्ट कर दिए। छोटा मोटा चीज तो आपको आना चाहिए, सेलेक्ट किए और कंट्रोल D दबा दिए। अब आपको यहाँ फार्मूला नहीं पता है तो आप यहाँ लिखिए इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखिए कि, ऐसे लिखिए कि F2 से लेके कहां तक है, F2 यहाँ पे है, और यहाँ पे है क्या, F2 से लेकर के F6। तो यहाँ पे लिख देंगे, बस आप देखिए एक बार हिंदी में लिख के दिखाते हैं। F2 और ये क्या है आपका F6, तो यहाँ लिख देंगे F2 और F6 तक। F2 से, ऐसे लिखिए F6 तक जोड़ो, ऐड करो, ऐड करो। देखिए हम ऐसे लिख रहे हैं शुद्ध हिंदी में। अब देखिए ये सोचेगा कि क्या आप लिख रहे हैं, देखिए आपके हिंदी को भी एआई समझता है। यहाँ देखिए F2 से F6 तक ऐड करो, ये देखिए कॉपी कर दिए। कॉपी करके हमने क्या किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया और एंटर मार दिया। यहाँ पे रुके, सॉरी, इक्वल साइन जो पहले से था, एक इक्वल साइन हमने पहले लगा दिया। तो ये देखिए यहाँ पे, रुकिए फिर से दिखा देते हैं। अब हम इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C, और यहाँ पे ला करके हम कंट्रोल V करके एंटर मार देंगे। देखिए हमारा ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज और इसका, एक बढ़िया एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास मार्क है, मार्क है, और यहाँ पे हमारे पास पास, यहाँ पे है फेल। ठीक है, फेल। एआई कैसे समझेगा, जैसे मार्क हमने दिया 55, यहाँ दे दिया 18, यहाँ दे दिया 25, यहाँ दे दिया 35, यहाँ दे दिया 55, यहाँ दे दिया 58, और यहाँ दे दिया हमने 12, और हमने ये लिख दिया कि 25 से कम है, वो 25 से कम है वो फेल है। ठीक है, और जो FA
IL, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं एआई से निकालने के लिए। तो क्या करना है हमको कि जो पास है, तो एआई में आप क्या लिखोगे कि आपका ये कहाँ है, C13 से लेके सी कहाँ तक है, C90 तक। तो आप लिखिए C13 से C19 है में जो मार्क 25 से कम है वह फेल है। देखिए सिंपल चीज अपनी भाषा में, वह फेल है। तो अब देखिए क्या करेगा ये। देखिए फार्मूला यहाँ पे बना दिया है। इफ, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। इफ C13 इज लेस देन फेल, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट पास। इसको कॉपी करिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले में, ठीक है, इस वाले में ले आइए और आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V, एंटर मारिए। अब जो जो पास होगा वो पास आएगा, नहीं तो जो जो फेल होगा वो फेल आएगा। यहाँ पे रिजल्ट होना चाहिए था, सॉरी, RESULT। यानी कि अब देखे एआई का कमाल, कि एआई ने आपको क्या किया कि एक फार्मूला बना के दे दिया, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपने रिजल्ट पा गया। अगर ग्रेड पाना है, अगर ग्रेड भी लेना है तो ग्रेड भी ले सकते हैं कि कितना ग्रेड आया, तो उसके हिसाब से भी ये ग्रेडिंग करके बना सकता है। आप जैसा लिखोगे अपनी भाषा में, एआई उस टाइप पे ट्रांसलेट आपको करके आउटपुट दे, अच्छे से अच्छी चीजें कर देगा। ठीक है, इसके बाद एडिशनल आता है आपके पास चैट जीपीटी। अगर आपको सैलरी स्लिप बनाना है तो आप चैट जीपीटी का यूज करिए। लगभग चैट जीपीटी सभी लोग यूज करते होंगे, क्योंकि आजकल एआई का जमाना आ गया है। तो चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ यूज करना लाजमी है कि आप उसको यूज करोगे। नहीं करोगे तो आप एक काम को करने में 1 घंटा लगाओगे, कोई दूसरा आपको 15 मिनट में करके देगा, तो वैल्यू तो उसी की होगी। आप कैसे कर रहे हो, आजकल के समय में क्या है कि आप काम को कैसे कर रहे हो ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप किसी काम को, ठीक है ना, कितना जल्दी करके देते हो, कितना जल्दी वर्कआउट करते हो, ये चीज बहुत बड़ा है, एक अपने आप में इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो जैसे आपको परसेंटेज निकालना हो, सबको डेट मान के चलिए, अगर मान लीजिए कि परसेंटेज निकालना हो कि कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया यहाँ पे, सबको डेट मान के चलिए कि हम यहाँ दे देंगे, यहाँ पे दे देते हैं हम मार्क, यहाँ दे देते हैं हम मैक्स मार्क, और यहाँ दे देते हैं हम परसेंटेज। अब देखिएगा कैसे फार्मूला बनेगा। तो इसमें क्या करना है, मार्क्स हमने दिया, जैसे मान लीजिए 55, 75, 78, 25, 38, और मैक्स मार्क हमारे पास है 100। सारे में 100 मार्क मैक्स है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इस टेबल को यहाँ देखिए जनरेट कर लेते हैं, और यहाँ सिंपल अपनी भाषा में बोलेंगे एक्सेल इसमें चैट जीपीटी को, कि आप एक काम करिए कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो सी C21, यहाँ देखिए C21 से लेके C25। तो यहाँ लिखेंगे C21 से ऐसे C25 में जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसका उसका मैक्स मार्क इसमें है आपका, यहाँ से डी, सी के बाद डी होगा ना, D21 से D25 तक है, जिसमें जिसमें परसेंटेज निकालना है, NIKLANA निकालना है। देखिए अब इसको सबमिट कर दिया आपने, सबमिट किया, एआई थोड़ा देर सोचेगा, और देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें निकाल के दिया हुआ है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि ये क्या दे रहा है, इक्वल टू क्या क्या फार्मूला लगाया हुआ है। कभी कभी हो सकता है कि आपको मैक्स मिनिमम, एक मिनट, C21 बाई मैक्स D21 से D25, ठीक है। एक बार इस फार्मूले को हम देखते हैं, और एक बार लगा के हम देखते हैं कि क्या दे रहा है यहाँ पे। इक्वल टू, कंट्रोल V, एंटर मारा, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना है पहले, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया इक्वल टू, कॉपी करिए, और यहाँ पे इक्वल टू कंट्रोल V करिए, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना है मुझे, मैं बार बार भूल जाता हूँ। और यहाँ पे कंट्रोल V, एंटर, और इसको करके हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे
ये हमारा नंबर हो गया जनरल, और इसको कर देंगे जब परसेंट में करेंगे, ये हमारा परसेंट। दैट्स गुड। देखिए 55%, 75%, 78%, 25%, 80%। तो देखिए आपकी भाषा को, देखिए कितना गजब का है कि आपकी भाषा को एक्सेल समझ ले रहा है, एआई समझ रहा है, आपके हिंदी लैंग्वेज को समझ रहा है, और समझ करके आपका आउटपुट फार्मूला बना के दे दे रहा है। तो आने वाले समय में आप एआई का यूज करोगे तो स्मार्ट वर्क कर पाओगे। ये लेंदी वर्क को क्या करोगे, आप स्मार्ट कर पाओगे। जो भी फार्मूला नहीं आता आप फार्मूला यहाँ टाइप करिए। हाँ, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट एआई बना के नहीं दे पाएगा, लेकिन 60 जो फार्मूला है, छोटे छोटे फार्मूला जो है, छोटे छोटे वर्क है, डेटा फिल्टर करना, ये सारी चीजें आप एआई से कर सकते हो। एआई से क्वेश्चन पूछ करके एआई आपको इम्प्लीमेंट कर देगा, और आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको एआई भी समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एआई एडेड फार्मूला एडिटर। इसको कैसे एडिट करना है, इसको कैसे ऐड करना है, इसका सारा प्रोसेस हमने वीडियो में बता दिया है। उसको प्रोसेस करके आप लोग ऐड कर लीजिएगा, और अच्छे अच्छे आप उसमें से इम्प्लीमेंट करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।